हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ। कल मैंने एक पोस्ट किया था जिससे आप लोगों को शायद लगा होगा कि मैं बीमार हूँ। नहीं तो मैं बीमार हूँ और नहीं तो मैं मेंटली कोई प्रॉब्लम में भुगत रही हूँ। बस वीडियो ना डालने की वजह यह है कि आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मेरा जो वीडियो है ज़्यादातर आधी रात को मतलब मिडनाइट को ही अपलोड होता है। इसका मतलब ये है कि मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ और मेरा जो वीडियो का काम होता है वो रात को ही होता है। मतलब 10 बजे के बाद मेरा वीडियो का काम स्टार्ट होती है। और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे नींद जैसे गायब हो चुकी है। ऐसा लग रहा कि नींद मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। काफ़ी फ़नी से साउंड कर रही है पर यही सच है। और जिसकी वजह से मैं आजकल बहुत जल्दी सो रही हूँ। मतलब कुछ दिन नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है और मैं जल्दी जल्दी सो रही हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह था कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। और 3-4 दिन या 5 दिन होगा शायद मैंने वीडियो नहीं डाला, तो आज थोड़ा लॉन्ग बना दिया। तो प्लीज़ आज का वीडियो एंजॉय करो। तो चलिए आज का पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग ने कोई कसर नहीं छोड़ा था लानमंग जी को इरिटेट करने के लिए। विंग को लैंड मैंसन आए हुए 2 से 3 हफ्ता हो गया था और चीज़ें इसी तरह चलता रहता है। विंग को फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था क्योंकि विंग काफ़ी मनाने की कोशिश की है, चाहे इरिटेट करके हो या फिर चाहे समझा के हो, पर लान वांग जी विंग की बात मानने के लिए रेडी नहीं था। ऐसा लग रहा था वांग जी कभी विंग को माफ़ी नहीं करेगा। अब विंग परेशान हो रहा था पर विंग कुछ नहीं कर सकता। विंग अभी तक हार नहीं माना था। वो तब तक नहीं हार मानेगा जब तक लैंसन हार ना मान जाए। ऐसा लग रहा था वो दोनों कंपटीशन कर रहा हो, विंग मनाने की और लैंसन ना मानने की। विंग गुसू सिटी आए हुए 3 हफ्ते हो गया था, इसलिए विंग गुसू सिटी में अच्छे से सेटल भी हो गया था। विंग सुबह का सारा शेड्यूल ख़त्म करके जब काम के लिए निकल रहा था तब विंग नोटिस करता है उसका साइकिल जो गैरेज में पड़ा हुआ है वो एकदम वही के वही है। मतलब जैसे वो छोड़ के गया था वैसा ही है। विंग सोचता है 8 साल में ये साइकिल अभी तक ऐसा कैसा है। फिर विंग को सिचनगा की बात याद आता है। जब विंग सिचनगा के साथ आ रहा था तो रास्ते में विंग और सिचन ने कई सारा बातें की थी। कई सारा वांग जी का सीक्रेट था जो वांग जी ने कभी विंग को बताया नहीं था। वो सारी बातें सिचन ने विंग के साथ शेयर किया था। मानो कि वांग जी के सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा था। सिचन ने विंग के साथ वो बातें शेयर की थी। जब विंग गुसू सिटी छोड़ के लैंसन को छोड़ के गया था और लैंसन को जब रियलाइज़ हुआ कि विंग के बिना वो कितना अधूरा है, तो विंग की वो हर एक चीज़ों को इतना ज़्यादा संभाल के रखा था जैसे कि वो जानता था पहले से विंग एक ना एक दिन इस घर में वापस आएगा। और इसलिए वो सिर्फ विंग को सामान को अच्छे से संभाल के रखा था। जैसे कि विंग का रूम, जिस रूम में वो रहता था वो तो विंग का नहीं था। बस विंग कुछ सालों के लिए वहाँ आया था, पर लैंसन मन ही मन उस रूम को विंग के लिए मान लिया था। उस रूम में किसी को घुसने नहीं देता था। उस रूम की कीज हमेशा वांग जी के पास होता था। वो बस क्लीन करने के लिए घर की मेड को एक बार देता था। क्लीन होने के बाद वो कीज फिर से वांग जी के पास वापस चला जाता था। और विंग की छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ जो विंग डेली यूज़ करता था। वैसे तो विंग हर एक सामान को ऐसे ही नहीं लिया था, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो विंग अपने साथ पैकिंग के साथ लेकर गया था। पर कुछ चीज़ें हैं जो विंग वहाँ पर छोड़ के गया था, जैसे कि फ़ोन की हेडफोन हो, जैसे कि उसकी नोटबुक या फिर नॉर्मल सा चप्पल जो विंग अपने रूम के अंदर पहनता था। ऐसी कई सारा चीज़ें था जो विंग अपने साथ लेकर नहीं गया था। उनमें से एक साइकिल भी था, जिस साइकिल को लैंसन ने बहुत अच्छे से और क्लीन करके संभाल के रखता था अपने हाथों से, क्योंकि विंग के सामान को केयर करना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब लानबांग जी अपने काम के लिए बाहर जा रहा था तब लानबांग जी देखता है उसके डैड उस साइकिल को किसी को दे रहा, क्योंकि वो साइकिल बेकार में पड़ा था। तो लैंचिरन को लगा ऐसे घर में बेकार पड़े रहने से अच्छा है वो कोई इस्तेमाल करे तो वो काम पर आएगा। पर जैसे ही लानबांग जी ने देखा था कि उसके डैड विंग की साइकिल को किसी को दे रहा, किसी को मतलब घर के स्टाफ को, तभी लैंसन अपनी डैड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कहा था, डैड अब विंग की साइकिल ऐसे किसी को क्यों दे रही हो। तब लैंचर ने वांग जी से इतना ही कहा था, वांग जी विंग का साइकिल बस यहाँ पड़ा है और मुझे जहाँ तक पता है विंग जब तक लौटेगा उसे इस साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
और मुझे लगता है ऐसे चीज़ें पड़े रहने से अच्छा है किसी को दे दो ताकि उसका काम आए। तभी वांग जी उस एम्प्लॉय से अपना साइकिल को छीनते हुए कहता है, ये साइकिल कोई नहीं ले सकता, ये विंग का साइकिल है। वो बेकार पड़ा रहे या फिर कुछ ऐसा ही पड़ा रहे, पर मैं नहीं चाहता विंग की चीज़ें कोई ले। ये सिर्फ विंग का साइकिल नहीं है, ये मेरे लिए विंग की आधे है और मैं विंग के आधे किसी के साथ नहीं बांट सकता। ऐसे कह के वांग जी उस साइकिल को फिर से गैरेज के अंदर रख देता है। लैंचरन को इसके पीछे का वजह तो पता नहीं था। लैंचरन को बस इतना पता था कि विंग उसका फ्रेंड है और शायद विंग की चले जाने की वजह से वो विंग को मिस कर रहा और बस विंग की यादों को ऐसे ही अपने पास कैद करके रखना चाहता है। लैंचरन इस बारे में उतना सोचा नहीं था और उसी बीच लैंसन के पास सीजन का कॉल आ रहा था, पर फिलहाल लैंसन गुस्से में था और उसके पास उसका डैड था और इसी वजह से वांग जी सीजन के कॉल को इग्नोर कर देता है। पूरा दिन बीतने के बाद लैंसन जब सो रहा था तब वो अपने भाई को कॉल किया था। जब लैंसन अपनी भाई सीजन को कॉल किया था तब सीजन अपनी ऑफिस वर्क में बिजी था। सीजन अपने घर में ऑफिस रूम में अपना काम कर रहा था। जब सीजन के पास लैंसन का कॉल आता है, सीजन अपनी आंखें कंप्यूटर पर गड़ा के रखा था। वो बिना देखे कॉल को उठा लेता है, जिसका भी कॉल हो। लैंसन कहता है, भाई आपने सुबह कॉल किया था? तभी लैंसन कहता है, हाँ मैंने सुबह कॉल किया था। डैड कैसा है? मुझे डैड के बारे में पूछना था। सीजन लैपटॉप में देखती है और टाइप करते हुए वांग जी के साथ बात कर रहा था। वांग जी कहता है, हाँ डैड ठीक है। सीजन कहता है, वांग जी दरअसल मैं और एक वजह से फ़ोन किया था। तुम अब कॉलेज में पढ़ रही हो और तुम्हारे सर पर कंपटीशन भी है और जहाँ तक मुझे पता है तुम प्रॉपरली कोई जॉब भी नहीं करते। तो अगर तुम्हें कोई हेल्प लगे तो तुम मुझे प्लीज़ बताना। हेल्प का मतलब है, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। वांग जी कहता है, आई मैनेज। आप मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा। तभी सीजन कहता है, भले ही मैं उस घर को छोड़ दिया है पर अभी तक तुम मेरे भाई हो और वो मेरा डैड है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम लोगों का ख्याल रखना। वांग जी कहता है, फ़िलहाल तो मैं खुद का और डैड का ख्याल रख सकता हूँ, पर आपने पूछा, अपने जानने की कोशिश, हम दोनों कैसे हैं, बस इतनी सी तसल्ली है कि आपको हम दोनों की फ़िक्र है। सीजन लानमांग जी के भाई था तो सीजन को भी लानमांग जी की तरह अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता। सीजन बात को घुमाते हुए कहता है, अच्छा एक बात बताओ, तुमने सुबह मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? लैंसन कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ही डैड खड़ा था और दूसरी बात मैं गुस्से में था। लैंसन कहता है, डैड तुम्हारे पास में खड़ा था, वो वजह तो मैं समझ सकता हूँ। तुम डैड के सामने कॉल नहीं उठाते क्योंकि डैड गुस्सा हो जाएगा। डैड को पता नहीं है कि सीक्रेटली हम दोनों आपस में कॉन्टैक्ट रखे हैं, पर तुम सुबह गुस्से में क्यों थे? तभी लैंसन एक एक करके सारी बातें बताता है। लैंसन कहता है, डैड मेरी चीज़ों के साथ ऐसे खिलवाड़ कैसे कर सकता है? और सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। मुझे लगता है मैं एक बच्चों की तरह, जैसे एक बच्चे को खिलाना चाहिए, मैं उस चीज़ों की तरह झगड़ा कर रही थी। तभी सीजन कहता है, वैसे वांग जी डैड की बात सही है। लैंसन की बात सुन के सीजन को लगा शायद उसे अपने भाई की ज़रूरत है और कुछ टाइम उसे अपने काम से ब्रेक लेना चाहिए। सीजन अपने लैपटॉप को बंद करते हुए और वो अपनी सोफे के चेयर में अपनी बॉडी को रेस्ट करते हुए कहता है, वैसे तुम विंग की चीज़ों के साथ काफ़ी इनसिक्योर हो। विंग की साइकिल के लिए डैड के ऊपर गुस्सा करना और उस मेट के ऊपर गुस्सा करना सच में एक चाइल्डनेस हरकत है, तुम्हें नहीं लगता? लैंसन कहता है, मुझे भी लगता है और मैं इन सारी चीज़ों से परेशान हो रही, मैं अपने आप में ही उलझा हुआ हूँ। तभी सीजन कहता है, अपने आप में इतने उलझो मत। तभी लैंसन कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी सीजन कहता है, एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुम विंग से कॉल क्यों नहीं कर लेते या फिर उससे जाके क्यों भी नहीं मिल लेते? तभी लैंसन कहता है, मैं क्यों मिलूँ, वो मुझे छोड़कर गई है। अगर वो मुझे छोड़ के रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? तभी सीजन कहता है, वांग जी तुम जिद्दी बन रही हो। लैंसन कहता है, हाँ जिद्दी बन रही तो बन रही हूँ। तभी सीजन गहरी सांस को छोड़ते हुए सोचता है, मैं अपना भाई का क्या करूँ? सीजन कहता है, तुम विंग से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, अगर उससे मिल लोगी तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? तभी लैंसन कहता है, भैया अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी उसके बिना रह लूँगी। तभी सीजन कहता है, पर वांग जी विंग को लगता है तुमने वैनचिंग से शादी कर ली है और इसी वजह से वो तुमसे दूर है, तुमने ही कहा था ना? लैंसन कहता है, हाँ मैंने कहा था। तभी सीजन कहता है, तो फिर विंग के पास वजह है तुम्हारे पास ना नहीं, तुम्हें कॉल ना करने की, पर तुम्हारे पास तो कोई वजह नहीं है, तुम्हें पता है विंग तुमसे प्यार करता है।
तभी लैंसन कहता है, भैया आप गलत समझ रही हो, वो सिर्फ मेरा सोच है। विंग कभी मुझे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, या फिर मैं जिस तरीके से उसके लिए परेशान हो रही हूँ, बेचैन हो रही हूँ, क्या वो भी मेरे लिए इतना परेशान हो रही है, बेचैन हो रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं मन ही मन उसे जैसे हस्बैंड मान लिया, क्या विंग में मुझे हस्बैंड मानता है। तभी सीजन कहता है, पर वांग जी तुमने ही कहा ना कि विंग को लगता है कि तुम वैनजिंग से शादी कर, और इसी वजह से विंग गुसु सिटी छोड़ के चला गया। सन कहता है, भैया मैं सिर्फ सोच रही हूँ, सच मुझे भी नहीं पता आखिर विंग के साथ क्या हुआ था, विंग एक गुसु सिटी छोड़ के क्यों गया। मैं बस सोच रही हूँ, मुझे यकीन है सच यही है, पर जब तक विंग अपने मुंह से सच ना कहे, मैं कैसे इस बात पर इतना ज़्यादा श्योर हो सकता हूँ। अभी चिरन कहता है, तो तुम श्योर होने के लिए उसके पास चले जाओ, उसे अपने दिल की बात बताओ, तुम उससे प्यार करते हो, उसे हस्बैंड मानते हो। तभी लैंसन कहता है, फ़िलहाल तो मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, और ऊपर से इन सब के लिए अभी टाइम है, और मैं थोड़ा विंग के लिए वेट कर रही हूँ। इतनी सारी बातें सुन के सीजन को नहीं लग रहा था कि इस बात को और कंटिन्यू करना चाहिए। सीजन इस बात को ख़त्म करने के लिए और अपने काम पर वापस जाने के लिए वो लैंसन से कह देता है, तो फिर ठीक है, इंतज़ार करो। विंग जब तक तुम्हें कॉल ना करे, या फिर जब तक कॉल करके ये ना कहे वो तुमसे प्यार करता है, तुम भी उसे कॉल मत करना। ऐसा कह के सीजन कॉल को कट कर देता है, और तभी यहीं पर सीजन की बात ख़त्म होता है। सीजन अभी भी कार ड्राइव कर रहा था और विंग सीजन के पास में ही बैठा था। विंग अपनी हैरान भरी नज़रों से वो सीजन को देखता है। सीजन को जब रियलाइज़ होता है कि विंग उसे अजीब तरीके से देख रही है, सीजन नर्वस होते हुए वो विंग को आंखें चुराते हुए देखता है और कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। तो विंग कहता है, सच में सीजन का, सच में अपने लैंसन को ये इतना बेकार सा आइडिया दिया। तभी सीजन कहता है, विंग तुम जानते हो तब मैं इमोशनलेस था, मेरे अंदर इतना ज़्यादा इमोशन नहीं था, मैं रिश्ते को समझ नहीं पाया था, अगर मैं रिश्ते को समझ पाता तो वैनजिंग आज मेरे पास होता था। ऐसा कह के सीजन को रियलाइज़ होता है शायद उसे ये बात उठाना नहीं चाहिए था। सीजन कहता है, सॉरी, मैं सिर्फ बातों को बोल रहा था, मैं तुम्हें समझा रहा था। विंग कहता है, आप दोनों भाई इतना अजीब क्यों हो। ऐसे कह के विंग अपनी सीट पर ठीक जगह पर आ जाता है, और विंग का सोच यहीं पर ख़त्म होता है। और इसी जगह पर विंग अपनी ख्यालात से बाहर आता है। विंग अभी भी उस साइकिल को देख रहा था। विंग उस साइकिल को गैरेज से निकलता है, और वहाँ पर जो पर्सन था वो कार साइकिल सब कुछ क्लीन करता था और गार्डन का भी अच्छे से ख्याल रखता था। विंग उस मेट को बुलाता है और कहता है, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ऐसे कह के वो मेट को बुलाता है। जब वो मेट विंग के पास आता है, विंग उस मेट के कान में कुछ कहता है, जो बात सुन के वो मेट एकदम से घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी विंग कहता है, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। तभी वो मेट कहता है, आपको पता नहीं है, लानबांग जी सर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो विंग कहता है, मैं हूँ ना, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, बस मेरे ऊपर छोड़ दो, और मैं जो तुम्हें करने के लिए बोल रही हूँ बस वही कर। विंग उस साइकिल को उस मेट के हाथ में थमा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ खड़े रहो जब तक लानबांग जी ना आ जाए। ऐसा कहते हुए विंग और वो मेट लानबांग जी का बेसब्री से वेट कर रहा था। विंग कहता है, आज लैंसन को काम पर जाने में इतना क्यों ज़्यादा लेट हो रहा, क्योंकि मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा। तभी वो मेट कहता है, सर दरअसल अब ज़्यादा टाइम नहीं हुए कि यहाँ खड़े हो, बस 10 मिनट हुआ है। विंग थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ शायद मैं वांग जी का वेट कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा लेट है, और शायद मैं काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ा हूँ। ऐसा कह के विंग गुनगुनाते हुए अपनी फिंगर के साथ खेलने लगता है और वांग जी का वेट करता है। जैसे ही विंग देखता है कि वांग जी बाहर की तरफ आ रहा, विंग एकदम से खड़ा हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है, और उस मेट को कहता है, मैंने जो कहा है वही करना, वांग जी बाहर आ रही है। ऐसे कह के विंग तैयार हो जाता है। जब वांग जी बाहर आ रहा था, वांग जी की कार पहले से वांग जी का वेट कर रहा था। ड्राइवर ड्राइव करने के लिए रेडी था, और पास में ही मतलब ड्राइवर के पास में वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी बैठा था और वांग जी का वेट कर रहा था काम पर जाने के लिए। जब वांग जी बाहर कार की तरफ बढ़ रहा था, विंग कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें ले जाओ। तभी बोमेट कहता है, नहीं सर मैं नहीं ले सकता। विंग कहता है, मैं बोल रही हूँ लेने के लिए, पर तुम क्यों नहीं ले रहे, इसके लिए तुम्हें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें फ्री में दे रही हूँ। तभी वो मेट कहता है, सर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं ले सकता, आपको नहीं पता। विंग कहता है, क्या नहीं पता, अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें ले सकते हो तो तुम ले सकते हो, तुम इतना जिद पर क्यों अड़े हो, और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे।
मैं तुम्हारा एक तरीके से बॉस हुआ। हाँ, ये घर मेरा नहीं है, पर कुछ दिन बाद ये घर मेरा हो जाएगा, तो तुम मुझे बॉस मान सकते हो और मेरा ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। तभी बोमेट अपनी सर को नीचे करके खड़ा होता है, लेकिन विंग बस ये सब बातें लैंसन को सुनाने के लिए बोल रहा था, पर लैंसन तेज़ी से कार की तरफ बढ़ रहा था। जैसे उसे विंग नोटिस ही नहीं किया या फिर विंग की बातों को नोटिस नहीं किया, पर लैंसन ने सारा कुछ नोटिस किया था, विंग की बातों को भी और विंग को भी। पर लैंसन को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उस मेट के साथ विंग की किस बात पर आर्गूमेंट हो रही है। लैंसन चुपचाप अपनी कार पर जाके बैठ जाता है। विंग एक पल के लिए हार मान लेता है, सोचता है ये लैंसन मेरा एक भी बात नहीं सुनता, वो इतना मुझसे गुस्सा है। ऐसे कह के विंग कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए साइलेंस पड़ जाता है, पर फिर भी विंग हार ना मानते सोचता है मुझे अपना काम कंटिन्यू करनी चाहिए। तो विंग कहता है अगर आप ये नहीं ले रहे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। जैसे ही लानवांग जी के कान में ये बात आता है, लैंजन को मजबूर कर देता है उस तरफ नोटिस करने के लिए। जब लैंजन नोटिस करता है और कार से विंग की तरफ मुड़ के देखता है, इतना तो लैंजन कर ही सकता था क्योंकि कार के अंदर से लैंजन विंग को देख रहा था। विंग को ये बात पता नहीं चलेगा कि लैंजन उसे देख रहा। लैंसन जब मुड़ के विंग की तरफ देखा था, लैंसन देखता है विंग ज़बरदस्ती अपनी साइकिल को उस मेट को देने की कोशिश कर रही है। जब विंग कहता है आप अभी इसे यहाँ से ले जाओ, मतलब ले जाओ, तभी लैंसन सोचता है ये नॉनसेंस, इसे साइकिल क्यों दे रहा, क्या इसे पता नहीं है? ओह, इसे पता कैसे होगा, मैंने तो अब तक इसे सीक्रेट रखा है, विंग को पता नहीं है। 8 साल से मैंने इस साइकिल को संभाल के रखा, क्लीन किया है, केयर किया है, और वो एक ही झटके में इस साइकिल को उस मेट को दे रहा। वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग बस यही चाहता था कि वांग जी को गुस्सा आए और वो सीक्रेट बात उसके सामने खोल कर रख दे। पर पता नहीं विंग इस काम में कितना ज़्यादा सक्सेस होगा। जब वो मेट कहता है अगर आप इतना कह रही हो तो मैं इस साइकिल को ले रहा, ऐसा कहते ही जब वो मेट साइकिल को लेने की कोशिश कर रहा था, वांग जी फटक से अपनी कार का डोर ओपन करके बाहर आता है और कहता है रुको। ऐसा सुनते ही वो मेट घबराते हुए उस जगह पर स्टिक रह जाता। वांग जी जल्दी से विंग के पास आके खड़ा होता है, यहाँ ये सब क्या चल रहा? तभी वो मेट कपकपाते हुए डरते हुए अपनी सर को नीचे कर लेता है और विंग से कहता है सर, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था, मैं ये नहीं ले सकता। विंग कहता है तुम फिर उस बात को दोहरा रही हो, मैंने कहा ना तुम इसे ले जाओ, मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। लैंजन अपने गुस्से वॉइस में और डीपली उस मेट को कहता है मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा, मतलब यहाँ क्या चल रहा है, किस बात पर इतना आर्गूमेंट हो रही है। लैंसन को इतना डीपली वॉइस में पूछते हुए देख के विंग भी एक पल के लिए शॉक्ड में आ जाता है। विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैंसन इतना ज़्यादा गुस्से में आएगा कि वो इस मेट को इतना डरा देगा। तभी वो मेट सच में ही इतना ज़्यादा डर गया था, वो बात लैंसन को नहीं कह पा रहा था कि ये साइकिल विंग उसे ज़बरदस्ती दे रहा। जब वो मेट घबराते हुए खामोश हो गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग कहता है दरअसल ये साइकिल मैं इस मेट को दे रहा फ्री में, पर ये नहीं ले रहा। तुम ही बता दो लैंसन, इस साइकिल का मैं क्या करूं? वो यहाँ पड़ा पड़ा खराब हो रहा, इसलिए इससे अच्छा है ना कि ये किसी का काम आ जाए। इसलिए मैं इसे कह रहा था कि आई थिंक इसका उम्र देख के लग रहा कि ये शादीशुदा है, और अगर इन्होंने करेक्ट टाइम पर शादी किया है, मतलब 24-25 में, तो शायद इसका बेटा अब 17-18 साल का हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि आपका शायद बेटा होगा या फिर बेटी होगी, तो अब इस साइकिल को ले जाओ, और ये यहाँ पड़ा है तो मैंने कहा कि आप इस साइकिल को ले सकते हो ताकि ये बेकार यहाँ पड़ा ना रहे। विंग की बात सुन के लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी बना लेता है, जैसे कि वो गुस्सा दिखाना नहीं चाहता, और अपने दांत को पीसते हुए अपनी आंखें को टाइटली बंद कर लेता है और अपनी फोrehead को मसाज करता है, जैसे कि वो गुस्से को काम डाउन करे और गुस्से में आके वो विंग से कुछ ना बोल दे, मतलब अपना सीक्रेट ना खोल दे। तभी विंग लैंसन के ऐसे हालात देखे उसे बहुत मुस्कुराने के मन तो कर रहा, पर वो अपनी स्माइलिंग को सीक्रेट रखना चाहता है ताकि उसे कुछ समझ में ना आए। तभी विंग फनी वॉइस में कहता है ए लैंसन, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? ऐसे कह के विंग अपने हाथ को लैंसन की फोrehead पर टच करता है, कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लैंसन गुस्से से विंग के हाथ को हटा देता है। तभी विंग कहता है लैंसन, तुम ऐसे हरकत क्यों करते हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें चेक करा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। तभी लैंसन कहता है अगर तुम मुझे इस तरीके से परेशान करते रहोगे
तो मैं कभी भी ठीक नहीं रह सकता। तो विंग कहता मैंने क्या किया, मैंने तो सुबह से तुमसे बात भी नहीं की, तुम ही हो जो अपनी कार से बाहर आ गई, पता नहीं तुम्हें हमारे आर्गूमेंट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। ऐसे कह के विंग अपने मुंह को फेर लेता है और फिर से उस मेट को कहता है अच्छा होगा तुम इस आर्गूमेंट से दूर रहो और इस साइकिल लेके घर जाओ। तभी लैंसन कहता है उसे और भी काम है, वो सुबह सुबह ही घर नहीं जा सकता। तभी विंग कहता हाँ ठीक है, काम ख़त्म होने के बाद इस साइकिल को लेकर चले जाना। ऐसे कह के विंग घर की तरफ मुड़ रहा था। तभी लैंसन विंग की अपनी एक फिंगर से कॉलर को पकड़ते उसे रोक लेता है और कहता है रुको। विंग कहता है लैंसन अगर मुझे रोकना है तो मेरा हाथ है वो पकड़ लो और मुझे अच्छे से पकड़ो, तुम ऐसे मेरे कॉलर को क्यों पकड़ रही हो, अगर ये कॉलर फट जाता तो मतलब मेरा कपड़े। तभी लैंसन गुस्से से कहता है क्या तुम इतना लो प्राइस के कपड़े पहनते हो जो मेरे एक फिंगर से पकड़ने से तुम्हारा कपड़ा फट जाए। विंग कहता है मेरे कपड़ों पर मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे तुम्हारी बॉडी पर कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारे एक फिंगर से पकड़ने से मेरा कपड़ा फट जाए। लैंसन फ्रस्ट्रेशन होकर अपनी उंगली को हटा लेता है और कहता है बाय द वे इस साइकिल को किसी को मत दो, इस साइकिल को यहीं पर छोड़ दो, भला इसी में है, तुम अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर काम रखो। विंग हैरान होते लैंसन की करीब आता है एक कदम और कहता है तुम क्या बोल रही हो, ये साइकिल मेरा है तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना मैं किसे देना है या फिर यहाँ रहना है या फिर कुछ करना है इसका या फिर इसका अचार ही डालना है। तभी लैंसन कहता है हो सकता है ये साइकिल तुम्हारा है पर 8 साल से मैंने इसकी केयर की है, इसके क्लीन की है, इसे संभाल के रखा है, तो तुमसे ज़्यादा हक इस साइकिल पर मेरा है। विंग कहता है क्यों, तुमने इस साइकिल का इतना ज़्यादा केयर क्यों किया है। जब विंग और वांगजी इस बात पर आर्गूमेंट पर आ गया था उतने टाइम में सीजन भी अपनी घर से बाहर आ जाता है। सीजन कहता है यहाँ क्या हो रहा। तभी विंग कहता है भैया आप एक बताओ, मैं अपना साइकिल जिससे भी दूँ इस वांगजी को क्या। तभी सीजन कहता है क्या तुम इस साइकिल को किसी को दे रही हो। तभी विंग सीजन की तरफ आँख मोड़ते हुए कहता है हाँ मैं साइकिल को किसी को दे रही हूँ। विंग के ऐसे आँख मारना जैसे सीजन को पता चल गया था कि वांगजी के साथ वो किसी नौटी हरकत पर अड़े हुए हैं। तभी सीजन कहता है हाँ तुम दे सकते हो, तुम्हारा साइकिल है। तभी वांगजी कहता है भैया आप भी, मतलब ऐसे कहने का मतलब था उसका भाई को तो पता है पर उसका भाई विंग के साथ क्यों दे रहा। विंग कहता है लैंसन एक बात बताओ। ऐसे कह के विंग लैंसन के इतने करीब चला जाता है, लैंसन को थोड़ा दिल में धक धक जैसा महसूस होता है। जैसे विंग लैंसन की यार में कहता है एक बात बताओ, तुम्हारा साइकिल और मेरा साइकिल 8 साल से इतने क्लीन और इतना केयर करके संभाल के क्यों रखे हो, तुम क्या चाहते हो तुम्हारा जब बेबी हो वो ये साइकिल चलाए। ऐसा सुनते ही लैंसन की चीक्स रेड पड़ गया था। लैंसन कहता है सेमलेस। तभी विंग कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो होना पड़ता है ना। ऐसा कह के विंग लैंसन से अलग होता है और लाउड स्माइल करने लगता है। सीजन मन में मन सोचता है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। विंग के ऐसे लाउड स्माइल करने से लैंसन को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा, पर लैंसन जितना कोशिश कर रहा था वो विंग की हंसी से गुस्से में ना आ जाए, पर विंग उतना ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। फाइनली लैंसन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दांत को पीसते हुए वो विंग की तरफ बढ़ते हुए विंग की फेस पर उंगली उठाते कहता है हंसना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगा। विंग कहता है वही तो मैं चाहता हूँ तुम कुछ कर दो। ऐसा कहते विंग और भी ज़्यादा हंसने लगता है और लैंसन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा उसका मन कर रहा था वो विंग का गला दबा के उस हंसी को बंद कर दे, पर लैंसन गला दबा नहीं जा रहा था। तब विंग एक कदम पीछे लेते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिल्कुल मार नहीं सकते। जब विंग एक कदम पीछे लेते हुए ऐसा कहता है तब लैंसन रियलाइज़ करता है सच में वो ऐसा नहीं कर सकता, वो सब दिखा सकता है कि वो उसका गला दबा सकता है, वो सच में तो विंग का जान नहीं ले सकता। पर फिलहाल उस टाइम उसका यही मन कर रहा था कि उसका गला दबा के उसका हंसी को रोक दे, पर वो कुछ नहीं कर सकता। हेल्पलेस होके वो कार की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही लैंसन कार की डोर ओपन करता है अंदर बैठने के लिए तब विंग दूर से चिल्ला के कहता है ए लैंसन फाइनली तुम बोल दो ना कि ये साइकिल मेरा है, बस इस वजह से तुमने इसको संभाल के रखा है। तभी लैंसन कहता है ख्याली पुलाव बनाते रहो। ऐसा कह के वो कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लैंसन के जाने के बाद सीजन विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है विंग तुम इस चीज़ को भी पॉइंट किया है और इसे लेकर भी तुम उसे इरिटेट कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। विंग कहता है दरअसल मैं परेशान हूँ क्योंकि लैंसन
3 हफ्ते हो गए, अब तक उसका गुस्सा कम नहीं होगा और मैं अपने गुस्से को कैसे बाहर आने दूँ? बस ऐसे ही। सिजन कहता है तुम भी कम अजीब नहीं हो, वांगजी से ज़्यादा तो तुम अजीब हो, तुम अपने गुस्से को इस तरह बाहर निकाल रही हो। विंग कहता है मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा कह के विंग अपने रूम के अंदर चला जाता है। विंग की बात सुन के सीजन को फील हुआ सच में विंग भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा, क्योंकि विंग अब तक ना तो अपने डैड को मना पाया था और न ही वांगजी को मना पा रहा था। विंग अपनी फैमिली और अपनी वांगजी के बीच में फंस गया था, ना तो वो इधर का रहा ना तो वो उधर का रहा। सीजन सोचता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, पहले भी और अब भी, तो मुझे ही कुछ करना। ऐसे कह के सीजन किसी को कॉल लगाता है। किसी को कॉल लगा के सीजन भी वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे बाद लैनसन जब अपने काम में बिजी था, अपने स्टूडेंट को रिहर्सल करवा रहा था। लैनसन के सामने ही एक कंपटीशन था जिसमें लैनसन ने भाग लिया था, मतलब लैनसन के सारे स्टूडेंट वहाँ पर भाग लिया था। जब लैनसन अपने रिहर्सल करवाने में बिजी था तब उसके पास निहोइसन का कॉल आता है। इतने साल बाद निहोइसन का कॉल देख के लैनसन थोड़ा एक्साइटेड होके वो निहोइसन को कॉल को उठाते हुए कहता है हे निहोइसन, इतने साल बाद। तभी निहोइसन कहता है दरअसल मैं, वेंडिंग और जिन जुसुन, मियांग मियांग सब लोग एक साथ वापस से आए हैं। मतलब तुम समझ रही हो, हम सब एक एक करके बाहर से घर आए हैं, अपने होम टाउन आए हैं। तो जब मुझे पता चला कि हम सब इसी सिटी में है, अपनी होम टाउन में है और इस वक्त विंग भी है, मुझे खबर मिला, तो हमने सोचा कि ना हम एक पार्टी रखें, अपनी पुरानी यादों को याद कर लें। तभी लैनसन कहता है हाँ आइडिया तो सही है, पर पार्टी कहाँ रखना चाहते हो? तभी निहोइसन कहता है क्यों, लैन का इतना बड़ा घर है, लैन का इतना बड़ा घर रहते हुए हम बाहर पार्टी क्यों रखें? तभी लैनसन कहता है निहोइसन तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर तो है ना, उसे बाहर छोड़कर तो नहीं आए हो ना? तभी निहोइसन कहता है क्या इसमें क्या खराबी है, क्या तुम्हारा डैड नहीं मानेंगे? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है, वो इस बात को ज़रूर समझेंगे। तभी लैनसन कहता है मेरे डैड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से मान जाएगा, वो तो चाहता है अपनी लाइफ को मैं इंजॉय करूँ, ऐसे वेस्ट मत करूँ। पर तुम्हें पता है ना डैड के सामने मैं ना तो कुछ कर सकता हूँ, ना ड्रिंक कर सकता हूँ, ना ही तो कुछ मज़ेदार चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने डैड के सामने वो सब चीज़ करने में अनकम्फर्टेबल लगता है। और जहाँ तक मुझे पता है अगर लेट नाइट तक पार्टी चलता रहे मेरे डैड की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अब उसका उम्र हो चुका है, ज़्यादा शोर शराबा उन्हें डिस्टर्ब करेगा। इससे अच्छा है कि हम किसी क्लब में आज के लिए बुक कर लें, बस हम फ्रेंड एंजॉय करेंगे। तब निहोइसन कहता है नहीं, हम क्लब में पार्टी कर करके काफ़ी ऊब चुके हैं, अब हम तुम्हारे घर में पार्टी करना चाहते हैं और इस बात के लिए हमने अंकल को भी मना लिया है। लैनसन शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुमने मेरे डैड को भी मना लिया? तभी निहोइसन कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे डैड को कॉल किया था। तभी लैनसन कहता है ठीक है, अगर तुम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया है तो तुम सबको इनवाइट कर देना, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और एक बात का खास ख्याल रखना, 9 के बाद नो म्यूज़िक, जो भी करना है रूम पर बैठ के करना। निहोइसन कहता है हाँ मैंने इस बात का भी खास ख्याल रखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। 9 के बाद नो म्यूज़िक, नो हुल्ला मची। 9 बजे के बाद हम कुछ गेम खेलेंगे पूरी रात मिलके, हम सब का एक साथ होना ही इंजॉयमेंट है, भले म्यूज़िक ऑन हो या फिर ऑफ हो। लैनसन कहता है हाँ ये बात तो अलग है कि हम काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं, म्यूज़िक के बिना भी हम इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे कह के बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है और रात के वक्त आता है, मतलब शाम की वक्त। निहोइसन ने सबके पास मैसेज कर दिया था कि लैनसन के घर में पार्टी है तो सबको ठीक टाइम पर आना है। सब लोग पार्टी के लिए आ चुके थे, बस विंग लेट था और पार्टी लैनसन के घर पर हॉल पर हो रहा था। वहाँ म्यूज़िक चल रहा था, सब लोग अल्कोहल को एंजॉय कर रहा था और लैनसन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो इतने एज तक तो आ चुका है कि वो थोड़ा बहुत अल्कोहल पी सकता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसलिए लैनचरन अपने शेड्यूल में बिजी था, जैसे कि लैनचरन इस वक्त अपनी किताबों में या फिर कुछ सर्च में लगा होता है, और वैसे ही लैनचरन भी अपने रूम में बस अपनी बुक में बिजी था। उसे अपने बच्चों की पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और बाकी सारे दोस्तों और लैनसन बस स्लोली डांस करते हुए वो अल्कोहल एंजॉय कर रहा था और एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। पर ये तो काफ़ी बोरिंग पार्टी हुआ ना, जब तक विंग ना आए। लैनसन इस पार्टी में विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जब फाइनली विंग भी उस घर में वापस आता है, विंग को कुछ नहीं पता था
क्योंकि नियोसन या फिर बाकी लोगों के पास विंग का कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं था कि विंग को इन्फॉर्म कर सके कि आज पार्टी है। और लैंसन ने तो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि वो विंग को बताए कि आज पार्टी है, घर में जल्दी वापस आना। लैंसन ड्रिंक करते हुए स्लो मोशन में डांस करते हुए वो जिनजूसन को पूछता है, तुमने विंग को इन्फॉर्म तो किया था ना, वो अब तक क्यों नहीं आया? तभी जिनजूसन कहता है, क्या तुम विंग को मिस कर रहे हो? लैंसन कहता है, ओ कम ऑन, सब लोग हैं, विंग नहीं है, तो बस मैंने इसलिए पूछ लिया, क्या पूछना गलत है? तभी एकदम से नियो ऐसा डांस करते हुए सॉन्ग गाते हुए वो आ जाता है और जिनजूसन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने विंग को इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे लगा था तुम इन्फॉर्म कर दोगे। तभी लैंसन कहता है, क्या तुमने इन्फॉर्म नहीं किया? क्या यहाँ में से कोई भी विंग को इन्फॉर्म नहीं किया? तभी म्यांग म्यांग आता है और कहता है, नहीं, हम लोगों में से कोई शायद विंग को इन्फॉर्म नहीं किया। तभी लैंसन को फ्रस्ट्रेशन फील होता है और कहता है, तुम लोग विंग को इन्फॉर्म नहीं किया। तभी वैनिंग आता है और कहता है, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? मुझे लगा था कि एक खबर मिलते ही तुम विंग को इन्फॉर्म कर दोगे, इसलिए हम लोगों ने नहीं सोचा था कि खास करके तुम्हें बोल देना चाहिए था कि विंग को इन्फॉर्म कर दो। तभी सीजन देख लेता है कि कुछ कन्वर्सेशन चल रही है उन चारों के बीच। तभी सीजन कहता है, कुछ गड़बड़ है क्या? तभी लैंसन कहता है, कुछ नहीं भैया, बस इन लोगों ने विंग को इन्फॉर्म नहीं किया कि घर में पार्टी है और इसलिए शायद विंग अब तक घर नहीं लौटा। सीजन कहता है, टेंशन मत लो, मैंने विंग को इन्फॉर्म कर दिया था, वो बस काम में थोड़ा बिजी है, वो कह दिया है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। सुनते ही लैंसन को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, कम से कम विंग को पता तो है घर में पार्टी है और वो जल्दी से वापस आ जाएगा। पर काफ़ी लेट हो चुका था विंग को आने में, इतना ज़्यादा लेट कि 9 बज गया था और इतने सारे लोगों को होते हुए भी लैंसन को बोरिंग भी फील हो रहा था। वैसे भी लैंसन को पार्टी वगैरह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर वो विंग के साथ होता तो थोड़ा बहुत अच्छा लग भी जाता, पर विंग भी नहीं था। लैंसन कहता है, पार्टी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तुम लोग क्या कुछ और कर सकते हो? तभी नियोसन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ आई हूँ। तभी वांगजी कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? नियोसन सोफे पर बैठ जाता है थक के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लोग डांस कर चुका था, सब लोग थक के बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ म्यूज़िक को बंद कर दो, अब म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं है और 9 बज गए हैं, शायद तुम्हारे डैड को अब सोने की ज़रूरत है। ऐसा कह के नियोसन कहता है, दरअसल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि तुम्हारे डैड की वजह से हमें म्यूज़िक 9 बजे ही बंद करना पड़ेगा और इसलिए मैंने सोचा कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना हम लोगों के बीच, तो मैंने कुछ तैयारी करके आई हूँ, बस विंग को आने दो। लैंसन कहता है, ओके, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर ली तूँ। ऐसा कह के लैंसन सोफे पे अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है और अपनी आंखें को बंद कर लेता है और बाकी लोग अपनी मस्ती में अपनी बातों में बिजी था। एक एक करके पुराने बातों को याद कर रहा था और स्माइल कर रहा था। लैंसन सो नहीं रहा था, वो बस आंखें बंद किए हुए रेस्ट कर रहा था और सबकी स्माइल को एंजॉय कर रहा था कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। उतने में विंग आता है। विंग आते ही कहता है, ओ हेलो, पार्टी तुम लोगों ने ख़त्म कर दी मेरे बिना ही। विंग की वॉइस सुनते ही सब लोग साइलेंस पड़ गया था और शॉक्ड होते हुए विंग की तरफ देख रहा था। नियोसन सोचता है, ये कौन है? लैंसन के घर में कोई और भी रहता है? लैंसन एक बार आंखें खोलता है, विंग को देखता है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैंसन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी नियोसन कहता है, हेलो, तुम कौन हो? तुम लैंसन की मेहमान हो क्या? मियांग मियांग कहता है, इसे शायद मैंने कहीं पर देखा है। वैनिंग कहता है, हाँ शायद मैं भी। जिनजूसन कहता है, मुझे सोचना पड़ेगा, शायद मैं भी देखा हूँ। तभी सीचेन हंसने लगता है उन सबके रिएक्शन को देख के। वांगजी अभी भी आंखें बंद किए हुए बैठा था। वांगजी आंखें बंद किए हुए कामली वॉइस में कहता है, वांगजी कहता है, तुम सब एक एक करके नॉनसेंस हो, वो विंग है, तुम लोग विंग को नहीं पहचाना? जैसे ही वांगजी के मुंह से ये बात सुनता है, नियोसन कहता है, क्या वो विंग है? तभी लैंसन कहता है, इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, वो विंग है, जाके मिल लो। लैंसन अभी भी अपना आंखें नहीं खोला था, जैसे कि उसे कुछ परवाह ही नहीं है किसी का। लैंसन की बातें सुन के मियांग मियांग वही बैठा रह गया था। मियांग मियांग को इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं मिल रहा था कि विंग के पास जाए और विंग से मिले, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट था। जैसे कि मियांग मियांग के माइंड वहीं पे ब्लॉक हो चुका है, वो काम कर नहीं रहा। वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि कोई बंदा इतना ज़्यादा हैंडसम और क्यूट कैसे हो सकता है। वैनिंग, नियोसन और जिनजूसन वो लोग जल्दी से जाता है और विंग से मिलता है, उसे टच करता है। क्या वे वही मोटो सा विंग है जो अब इतना ज़्यादा स्लिम बन चुका है? वो हैवी विंग जिसे देख के कोई भी कह सकता है कि ये कभी नहीं पतला हो सकता।
जब सारे लोग विंग को ऐसे टची होके मिल रहा था, लैंसन को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था। लैंसन आंखें खोल के देखता है और सोचता है ये लोग इतना ज़्यादा क्यों मिसबिहेव कर रही है, जैसे कि कोई पतला कभी हो ही नहीं सकता या फिर कोई चमत्कार हो चुका हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और वो बहुत जल्दी पतला हो चुका है। और ऐसे सोचते लैंसन जब अपनी नज़रें घुमाता है, वो देखता है मियांग मैंग अभी भी उसी जगह पर बैठा है, वो विंग से मिलने नहीं गया और वो बस विंग को दूर से ही एडमायर कर रही है। ये देख के लैंसन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन गुस्से भरे डीपली वॉइस में कहता है, थोड़ा नज़रें को घुमा लो, वो मेरा है। मियांग मियांग कहता है, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा है, मुझे ये भी पता है तुम दोनों का शादी हो चुका है, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, पर मैं क्या करूं, मेरी अपनी नज़रों पर कंट्रोल नहीं है। तभी लैंसन कहता है, अगर कंट्रोल नहीं है तो अपनी नज़रों को कंट्रोल करना सीख लो, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। मियांग मियांग डरते कहते, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो, मैं उसे कभी नहीं देखूंगा और उस नज़र से तो कभी नहीं। ऐसे कह के मियांग मियांग वो कुछ दूर जाके वो सीजन के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा अजीब है। सीजन कहता है, तुम्हें डर लगा, डरना भी चाहिए, तुम किसी और के ऊपर नज़र डाल रहे थे, वो भी वांग जी की चीज़ पर। तुम्हें पता है ना, उसकी साइकिल पर भी कोई हाथ रख देता है ना तो वो गुस्से से जल जाता है, और तुम तो उसे वैसे नज़र से देख रहे थे जो नज़र सिर्फ उसका होना चाहिए। मियांग मियांग कहता है, फ़िलहाल मुझे तो इस जन्म में बीइंग कभी नहीं मिलेगा, और शायद बीइंग तो क्या, मुझे कोई हैंडसम लड़का कभी नहीं मिलेगा। तभी सीजन कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मियांग मियांग कहता है, क्योंकि मैंने देखा है जो लड़की खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होते हैं, बस उन लोगों को ही हैंडसम लड़का मिलता है, हम जैसे लड़कियों का हैंडसम लड़का नसीब भी नहीं होता। तभी सीजन कहता है, इसका मतलब तुम अपने आप को सुंदर नहीं समझते हो, तुम बिल्कुल भी अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझते हो। मियांग मियांग अपने आप को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, भले उसका फेस ना देखा हो, पर वो अपनी बॉडी को अच्छे से देखते हुए कहता है, आपको देख के लगता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। सीजन कहता है, हाँ तुम इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं हो, तुम भी ब्यूटीफुल हो। तभी मियांग मियांग कहता है, पर मुझे तो नहीं लगता मैं ब्यूटीफुल हूँ, क्योंकि आज तक जो भी सारे लड़के मेरे पीछे पड़े वो सब नालायक था, एक भी लड़का ठीक ठाक नहीं था। मुझे एक अच्छा सा हैंडसम सा लड़का चाहिए, एकदम टॉय, एकदम बॉडी वाला, मस्कुलर। तभी सीजन मियांग मियांग की बात सुन के हंसने लगता है और कहता है, इतना ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। मियांग मियांग कहता है, आपको लगता है मुझे मिल जाएगा? सेजन कहता है, हाँ ज़रूर मिल जाएगा। और इधर निहोसन, बैनिंग, जिनजुसुन सभी लोग विंग को टच करके देख ही रहा था। तभी लैंसन को और कंट्रोल नहीं होता अपने गुस्से पर, क्योंकि विंग को वो लोग जिस तरीके से टच कर रहा था वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लैंसन निहोसन को चीखते हुए कहता है, अब तुम लोग ऐसी हरकतें करना बंद करो। तभी निहोसन कहता है, बस हम लोग देख के चौंक गए थे इसलिए। ऐसा कह के सब लोग वापस अपनी जगह पर आ जाता है। विंग को बैठने के लिए सोफे पर जगह नहीं मिला था, इसलिए विंग सामने पड़ा जो डेस्क था उसके ऊपर बैठ जाता है। विंग अभी अभी काम से आया था। विंग अपनी जैकेट को उतार के अपने हाथ पर रख देता है। विंग सिर्फ टी शर्ट पर आ गया था। विंग कहता है, क्या मुझे अल्कोहल मिलेगा? ऐसा कह के विंग किसी से अल्कोहल मांगता है, और तभी जिनजुसुन एक अल्कोहल का जार लेके वो सबके पास ग्लास लेकर आता है और सबको एक एक ग्लास अल्कोहल देता है। और निहोसन कहता है, चलो इस खुशी से हम लोग टोस्ट करते हैं। ऐसे कह के सब लोग टोस्ट करने लगता है, पर जिनजुसुन अभी तक जो अल्कोहल का गिलास है वो लैंसन की तरफ बढ़ा के रखा था। लैंसन अपनी आंखें को बंद करके रखा था और विंग ये साफ साफ देख रहा था कि वो किस तरीके से उसे इग्नोर कर रहा, पर विंग को आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसकी वजह सिर्फ ये था कि विंग आज अपसेट था। विंग को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था लैंसन के ऊपर, क्योंकि वो खुद ही अपसेट था। उसे खुद ही किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। बस घर में पार्टी था और वो किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, और इसलिए इस पार्टी में शामिल हो गया। अगर विंग इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करता और अपसेट होकर अपने रूम पर चला जाता तो शायद सबका इंजॉयमेंट ख़राब हो जाता, और विंग ये नहीं चाहता कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से सारे लोगों का मूड ऑफ हो जाए। जब जिनजुसुन लैंसन की तरफ वो अल्कोहल का गिलास दे रहा था तब तो लैंसन की आंखें बंद था, लैंसन को पता तक नहीं था। फिर जिनजुसुन कहता है, हे लैंडमार्क जी, तुम क्या अल्कोहल नहीं पीना चाहते? तभी लैंसन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, हाँ। ऐसा कह के लैंडमार्क जी जिनजुसुन के हाथ से वो अल्कोहल का गिलास ले लेता है और सबके साथ पीने लगता है।
सब लोग वहाँ बैठ के काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पी चुका था और मियांग मियांग का तो इतना हिम्मत नहीं था कि वो वहाँ आके ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मियांग मियांग लैनसन की बात से बहुत ज़्यादा डर गया था। आखिर में सीजन कहता है तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मुझे रूम पर जाना है। ऐसे कह के सीजन वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी निहोसन कहता है काफ़ी रात हो चुका है, मुझे लगता है अब रूम पर जाके हमें एंजॉय करना चाहिए, तो क्यों ना हम रूम पर जाएं। ऐसे कह के लैनसन कहता है शायद तुम्हारा आइडिया सही है, तो हम रूम पर चले। विंग कहता है लैनसन का रूम काफ़ी बड़ा है, तो सब लोगों के लिए बैठने के लिए वो रूम ठीक रहेगा। अगर वांगजी को सही लगा तो तुम सब वांगजी के रूम में जा सकते हो। तभी निहोसन कहता है तुम नहीं आ रहे। विंग कहता है हाँ मैं आ रही हूँ, बस मैं अभी काम से आया हूँ, तो मुझे थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए। ऐसे कह के विंग कहता है तुम लोग जाओ और अपना इंजॉय करो, मैं थोड़ा फ्रेश होके कुछ टाइम बाद आ जाता हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट भी लेना है। ऐसे कह के विंग वहाँ से थका हारा चला जाता है। विंग के बिहेवियर से लैनसन को पता चलता है कि विंग आज थोड़ा थका हुआ है और शायद कुछ हद तक वो अपसेट भी दिख रहा, पर वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता। काफ़ी टाइम वहाँ सब लोग सिर्फ ड्रिंक एंजॉय कर रहा था, क्योंकि विंग के बिना वो लोग कोई भी गेम नहीं खेलना चाहता था। निहोसन बस विंग का आने का वेट कर रहा था। जब तक विंग नहीं आ जाता वो सब लोग बैठ के ड्रिंक कर रहा था। फाइनली 1 घंटे बाद विंग शावर लेके थोड़ा रेस्ट करके वो वांग जी के रूम में आता है। विंग एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। विंग को वाइट टी शर्ट में देख के लैनसन की आंखें फटी की फटी रह जाता है। वैसे तो विंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और वो लैनसन की अटेंशन हमेशा खींच लेता है, पर आज की बात कुछ अलग था। पता नहीं क्यों विंग आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वहीं पर मियांग मियांग जो बस अकेला एक लड़की था, मियांग मियांग को थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो अकेला एक लड़की है। मियांग मियांग कहता है मुझे तुम लोगों के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी निहोसन कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा। मियांग मियांग कहता है क्योंकि तुम सब लड़के हो, बस मैं अकेला एक लड़की हूँ, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा। तभी बैंडिंग मियांग मियांग के सर पर थोड़ा सा धीरे से हिट करते हुए कहता है अच्छा अब तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा, इतने दिन से तुम हम लोगों के साथ एंजॉय कर रही हो, पार्टी में जा रही हो, तब तो तुम्हें ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। मैं तो भूल ही गई थी तुम एक लड़की हो, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम एक लड़की हो, मुझे तो हमेशा ऐसा लगा कि तुम एक लड़का हो। मियांग मियांग थोड़ा मुंह को फुलाते हुए कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं एक लड़का हूँ। क्या मैं लड़कियों जैसा नहीं बिहेव करता, क्या मैं लड़कियों की तरह नहीं देखता, तो तुम क्या बोल रही हो अब मुझे शादी करने के लिए कोई लड़की चुनना चाहिए। तभी बैंडिंग कहता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, तुम अब तक कोई भी लड़के को डेट नहीं किया है, क्या तुम्हें लड़की पसंद है। तभी मियांग मियांग कहता है बैंडिंग मैं तुम्हारा अभी मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी बातें तुम कैसे कह सकते हो, मैं बिल्कुल भी लड़कियों पे इंटरेस्ट नहीं रखता, मुझे लड़का पसंद है और जो लड़का मुझे पसंद है वो लड़का मुझे आज तक मिला ही नहीं। ऐसा कह के जब मियांग मियांग मायूस हो गया था, तब लैनसन मियांग मियांग की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि लैनसन को पता था आखिर वो किसकी बात कर रही है। तभी मियांग मियांग थोड़ा नर्वस होते हुए वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि मियांग मियांग अपनी ज़ुबान से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो कुछ भी बोले जा रहा था। ऊपर से विंग इतना हैंडसम बन के आया था। वैसे तो विंग शावर लेने के अलावा और कुछ नहीं किया था, पर फिर भी आज विंग कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था, जिसके ऊपर से लैनसन की नज़र हट नहीं रहा था और मियांग मियांग की हालत बुरा हो रहा था। विंग सबको बातों को इग्नोर करके बेड के एक कॉर्नर पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर लैनसन अपने ही रूम में किसी कोने में खड़ा था, जिसे उसे रूम में बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा नहीं था। लैनसन को वो अपने रूम के कॉर्नर को कंफर्टेबल जगह मान रहा था। वो बस खड़ा होकर दीवार के सहारे में वो एक ग्लास ड्रिंक लेके एंजॉय कर रहा था और वहीं पर विंग को इतना अपसेट देख और सीक्रेटली विंग को देख के समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि लान वांगजी विंग की माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रही है उसके चेहरे को देख के। पर लैनसन को पता नहीं था आखिर विंग किस बात पर इतना अपसेट है। लैनसन मन ही मन सोचता है सुबह तक तो ये बिल्कुल ठीक था, वो मुझे परेशान कर रहा था, पर एकदम से अचानक वो इतना ज़्यादा मूड ऑफ क्यों कर लिया, क्या कुछ हुआ है। लैनसन बस अपसेट होके यही सब सोच रहा था, क्योंकि पहले से ही लैनसन कभी भी विंग को अपसेट नहीं देख सकता। लैनसन की एक कमजोरी है कि वो विंग को कभी अपसेट नहीं देख सकता, चाहे वो कितना भी उससे मुंह फेर के खड़ा रहे। पर लैनसन इस बार इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो विंग के पास नहीं जाता और नहीं पूछता कि वो अपसेट क्यों है। पर इस वक्त शायद विंग को सबसे ज़्यादा वांग जी की ज़रूरत था।
फिलहाल विंग इतना अपसेट था कि वो वांगजी से भी बात नहीं कर रहा था और इधर सभी लोग अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और फनी फनी सा कुछ बातें कर रहा था और सब लोग स्माइली लाउडली स्माइल कर रहा था। और जैसे ही जेन जिसुन देखता है विंग चुपचाप साइलेंस बैठा है और लान वांगजी भी एक कॉर्नर पर बैठा है, तभी जेन जिसुन कहता है विंग अगर तुम आ चुके हो तो हमें कुछ गेम खेलना चाहिए ताकि हम सब मिल के एंजॉय कर सकें। तभी विंग कहता है हाँ तुम लोग क्या खेलना चाहते हो। तभी नियोसन कहता है ठीक है नीचे फर्श पर बैठ जाओ, हम सब मिलके कुछ गेम खेलते हैं। नियोसन कहता है अरे वांगजी तुम भी आ जाओ, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो। ऐसे कह के वांगजी को बुलाता है और वांगजी आ भी जाता है उन लोगों के साथ गेम खेलने के लिए। जब सब लोग गोल होके बैठ गया था तब वांगजी कहता है हम बैठ तो गए पर खेलना क्या चाहते हो। तभी नियोसन कहता है हम सवाल जवाब करेंगे, मतलब ट्रूथ एंड डेयर। वांगजी कहता है नियोसन तुम्हें नहीं लगता ये गेम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा पुराना कि शायद हमें खेलने में मज़ा भी नहीं आएगा। तभी नियोसन कहता है एक गेम सच में बहुत ज़्यादा पुराना है और अगर कुछ सवाल का जवाब जानना हो तो मुझे लगता है ये गेम एकदम सही है। तभी लैनसन नियोसन की तरफ देखते कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। नियोसन कहता है हमें कुछ सवाल जानना है तो हम ऐसे ही इस गेम को खेलते हैं। तभी लैनसन कहता है अगर जानना ही है तो ऐसे ही पूछ लो, गेम खेलने की क्या ज़रूरत है, तुम कुछ चीज़ों को ज़्यादा नहीं घुमा रही हो। तभी नियोसन कहता है उसमें क्या मज़ा, ऐसा लगेगा कि हम तुम दोनों के इंटरव्यू ले रही है, इससे अच्छा है कि हम गेम की तरह ले इस बात को। ऐसे कह के वो लोग गेम खेल रहा था, एक एक करके सबकी बारी आ रहा था, कोई सॉन्ग गा रहा था तो कोई फनी सा एक ड्रामा कर रहा था जिसकी वजह से सबको हंसी आ रहा था। और ऐसे गेम खेलते खेलते अभी विंग का बारी था। जैसे ही विंग का बारी आता है नियोसन कहता है मुझे क्वेश्चन करना है। तभी विंग कहता है पर मैंने तो कुछ चूज़ नहीं किया, तुम डायरेक्टली सवाल क्यों पूछ रही हो। ऐसा भी हो सकता है ना मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता हूँ। तभी नियोसन कहता है पर मुझे क्वेश्चन ही करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करवाना है। तभी विंग कहता है तो तुम क्या पूछना चाहते हो पूछ लो, मुझे सब कुछ पता होता है, तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं उसका आंसर आसानी से दे सकता हूँ। तभी नियोसन अपने फेस पर एक नॉटी स्माइल आता है और कहता है अच्छा हम सबको पता चल गया कि तुम दोनों हस्बैंड हो, वो भी काफ़ी टाइम से, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम दोनों ने आज तक किस के अलावा कुछ और भी किया है। जैसे ही नियोसन ऐसा सवाल करता है लैनसन को एकदम से खांसी आ जाता है, मानो उसे इस क्वेश्चन का एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। लैनसन थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो अपनी खांसते हुए आवाज़ में कहता मुझे बाहर जाना है, पानी पीना है। जैसे ही लैनसन बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तभी जेन जिसुन कहता है पर वांगजी पानी तो रूम में है, तुम बाहर क्यों जा रही हो। तभी लैनसन अटकते हुए टूटी फूटी वॉइस में कहता है ओ मुझे पानी पीना है और एक कॉल भी करना है इम्पोर्टेंट। ऐसे कह के वांगजी वो सीधा बाहर चला जाता है। वांगजी की ऐसी हालत देख के सब लोग हंसने लगता है। सब लोग जब लाउडली स्माइल करता है विंग कहता है शट अप, तुम लोग हंसना बंद करो, और ऐसा कैसे बेहुदा सवाल किया है तुमने। नियोसन कहता है बता भी दो तुम दोनों हस्बैंड हो, किसके अलावा और ज़्यादा कुछ किया भी होगा ना। विंग कहता है हाँ हम दोनों हस्बैंड हैं, किसके अलावा और भी कुछ किया है, क्या तुम्हें वो सब लाइव देखना है। तभी नियोसन एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है। विंग के सेमलेस आंसर से नियोसन थोड़ा ऑकवर्ड फील करते कहते हैं नहीं नहीं हमें लाइव नहीं देखना। विंग कहता है अगर लाइव देखना है तो बोलो, मैं अभी लज्जा का बुलाता हूँ, बुला के अभी तुम लोगों के सामने वो सब करता हूँ, तुम लोग लाइव देख लेना। नियोसन कहता है अरे विंग तुम तो गुस्सा मान गए, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, हम लोगों को बस जानना था तुम लोगों की केमिस्ट्री कैसा है। तभी विंग कहता है हम लोगों की केमिस्ट्री बहुत रोमांटिक है, अगर तुम देखोगी ना तो तुम्हें भी ऐसा करने का मन करेगा, इससे अच्छा है कि ये सब मत पूछो। विंग ऐसे कह के चुप हो जाता है और विंग के आंसर से नियोसन का मुंह बंद हो गया था और सारे लोग नियोसन की तरफ ऑकवर्ड होकर देख रहा था और देखते ही सब लोग लाउडली स्माइल करने लगता है। जेन जिसुन कहता है और क्वेश्चन करो, क्या तुम्हें और मन है क्वेश्चन करने का। नियोसन फिलहाल तो चुप हो जाता है। नियोसन कहता है छोड़ो हम कुछ और गेम खेलते हैं। ऐसे कह के सब लोग फिर से और गेम खेलने के बारे में सोच रहा था। जब सारे लोग सोच रहा था कि वो लोग अब क्या गेम खेलें तब विंग अपनी ख्यालों में डूबा हुआ था। दरअसल विंग इस बात से अपसेट है। विंग सुबह अपनी वॉक पर जाने के बाद वो अपने डैड को कॉल किया था। वैसे तो विंग हर रोज़ कॉल करता है उसके डैड, इन 3 हफ्तों में एक बार भी विंग का कॉल नहीं उठाया था, पर आज फाइनली विंग के डैड ने कॉल उठा लिया था। पर जैसे ही
विंग का डैड कॉल उठाता है, विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि आखिर में उसका डैड कॉल उठा ही लिया। जैसे विंग कहता है, डैड अब कैसे हो, अब मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते? तभी विंग की डैड कहता है, तुमने कॉल क्यों किया है? विंग की डैड कहता है, क्यों, तुम्हें इतनी कॉल करने की क्या ज़रूरत है? जब तुम इस घर से गए थे तभी हम क्लियर करके कह दिया था कि इस घर से निकलने के बाद तुम्हारा रिश्ता हमारे घर से नहीं होगा, तो तुम किस हक से हमें कॉल कर रहे थे? तुम क्या सोच के कॉल करते हो कि हम तुम्हारे कॉल उठा लेंगे, तुमसे बातें करेंगे? विंग कहता है, ऐसा नहीं है डैड, मैं बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी विंग की डैड कहता है, किस बात की माफ़ी? तुम इस घर को छोड़ के चले गए, इस बात की माफ़ी? या फिर तुमने जो किया वो गलत किया और तुम घर वापस आना चाहते हो, इस बात की माफ़ी? विंग कहता है, मैंने जो किया गलत किया या सही किया उस वजह से नहीं, मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं लंजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आप गुस्सा करना नहीं बंद करेंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में आप लोग भी इम्पोर्टेंट हो और लंजा भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं लंजा के बिना खुश रह सकता हूँ और नहीं तो आप लोगों के बिना खुश रह सकता हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों की भी फ़िक्र है और लंजा का भी फ़िक्र है। तो विंग के डैड कहता है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या है, क्या फ़िक्र है या फिर कुछ फ़िक्र नहीं भी है, और हम लोगों के मान जाने से ना मान जाने में क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो वही हो ना अपनी लंजा के पास, तो रहो उसके पास। तो विंग के डैड कहते हैं, और एक बात, इस घर में दोबारा कॉल मत करना, किसी भी इंसान से बात मत कर। जो इंसान तुमसे बात करेगा उस इंसान को भी मैं इस घर से निकाल दूंगा। और दूसरी बात, अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी तुम इस घर में कदम मत रखना। ऐसा कह के विंग के डैड कॉल को कट दिया था। विंग के डैड जब ये बात कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी तुम इस घर में कदम मत रखना, विंग को वो बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। वो बात विंग के दिल में जैसे एक तीर की तरह चुभा था। ऐसा लगा था उसका सीने में कोई खंजर भोंक दिया हो। विंग को नहीं लगा था कि उसके डैड इतना ज़्यादा गुस्सा होगा, इतना ज़्यादा उससे नफ़रत करेगा कि उसका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगा। और बस विंग इसी बात से परेशान और हैरान था। विंग को नहीं लगा था कि चीज़ें इतना ज़्यादा बिगड़ जाएगा। उसे लगा था वो उसकी मॉम डैड है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक गुस्सा हो सकता है, एक ना एक दिन उसे माफ़ करना ही है। पर विंग कभी नहीं सोचा था कि उसके डैड बिल्कुल भी उससे अलग हो जाएगा। जब विंग अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, गहरी ख्यालों में, तब वहाँ गेम स्टार्ट हो गया था। और गेम क्या था विंग को पता भी नहीं था। जब विंग को कोई बुलाता है तब विंग रियलाइज़ करता है कि गेम ऑलरेडी डिसाइड करके स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर लैंजन भी नहीं है। विंग जब नोटिस करता है कि गेम क्या है, गेम ये था, पेपर था मुंह पर, जिसे एक पर्सन से मुंह से लेके दूसरे पर्सन को पास करना था, पेपर पासिंग गेम। विंग तो उस वक्त इतना सोच में डूबा था कि वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता। वो निहोसन से पेपर लेके वो मियांग मियांग को पास कर रहा था और मियांग मियांग विंग के मुंह से उस पेपर को छीन के दूसरी ओर जिन जुसन की तरफ टर्न होता है। ऐसे गेम खेलते खेलते सबकी तरफ पास हो रहा था और धीरे धीरे वो पेपर छोटा होते जा रहा था। जब लैंसन फाइनली रूम के अंदर आता है, फाइनली एक गेम देख के लैंसन थोड़ा शॉक था कि ऐसा गेम वो लोग कैसे खेल सकता है। लैंसन को ये गेम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था। ऊपर से जब विंग न्यूसन के मुंह से उस पेपर को छीन रहा था तब लैंसन को इतना ज़्यादा जेलस फील हो रहा था कि उसको लग रहा था वो बस इस गेम को यहीं पर ख़त्म कर दे या फिर वो बाहर चला जाए इस गेम से। जब लैंसन आता है तब जिन जुसन कहता है, हे वांग जी, तुम भी आओ, तुम भी खेलने लग जाओ। तभी वांग जी कहता है, मैं ये गेम नहीं खेल सकता, तुम लोग खेलो। ऐसा कह के वांग जी फिर से उस कोने में जाके खड़ा हो जाता है। जब ऐसे गेम चल रहा था, पेपर पासिंग करते करते और वो पेपर पास होते होते छोटे से छोटा इतना छोटा हो रहा था कि अब उस लिप से उस पेपर को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। विंग निहोसन के मुंह से जब उस पेपर को छीनता है, छीनने के बाद विंग के मुंह में वो पेपर इतना छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। पर विंग उस वक्त भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपने डैड की बातों को सोच रहा था। विंग की माइंड से जैसे वो बात गूंज रहा था, वो बात हट नहीं रहा था। विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि उसकी लिप पर जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और शायद उसका लिप मियांग मियांग की लिप से टच भी हो सकता है। जब लैंसन उस सीन को देखता है, लैंसन की माइंड जैसे एकदम से ब्लॉक हो गया था, उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। क्योंकि लैंसन तो एक कभी नहीं देख सकता कि विंग की और मियांग मियांग की लिप एक जगह पर टच हो जाए। पर विंग को भी कुछ ख्याल नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा,
क्योंकि विंग की नज़रों में तो बस वो सीन चल रहा था जब उसके डैड ने उसे कॉल पर कहा था। वो बस उस चीज़ को अपने माइंड में बार बार रिमाइंड कर रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है, आखिर वो क्या करे। इधर वांग जी भी नाराज़ है और इधर उसके पापा भी नाराज़ है। वो बीच में फंस चुका था। वो लानजान के बीच और अपनी फैमिली के बीच इतना ज़्यादा पिस चुका था कि वो सब कुछ मन नहीं कर रहा था। विंग का मन कर रहा था वो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे दूर भाग जाए, कहीं अकेला जाके बैठ जाए जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सके। विंग को बस ऐसा लग रहा था। विंग अब जाके बहुत ज़्यादा टूट चुका था और इसी ख्यालों में डूबते हुए विंग मियांग मियांग की तरफ अपनी पेपर को लेके मुंह बढ़ा देता है ताकि मियांग मियांग उस पेपर को ले सके। पर मियांग मियांग भी अपने होश में नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे वहाँ पर लैनसन को और विंग को छोड़ के बाकी सब इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था कि किसी को शायद गलत और सही का पता नहीं चल रहा था। मियांग मियांग ऐसी लड़की नहीं थी। अगर मियांग मियांग अपनी होश और हवास में होता तो शायद वो इस गेम को यहीं पर रोक देता। पर मियांग मियांग भी नशे की हालत में उस पेपर को जब विंग की लिप से लेने जाता है तब लैनजन से रहा नहीं जाता। लैनजन लाउड वॉइस में इतना ज़्यादा तेज बोला था कि स्टॉप, गेम को यहीं पर रोको। तभी सब लोग अपने होश और हवास में आ जाता है। आखिर हुआ क्या है? जब सब लोग लानमांग जी की तरफ देखता है, लानमांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें रेड हो चुका था। लैनसन जल्दी से आता है और विंग को और मियांग मियांग को अलग करता है। लैनसन कहता है, ये तुम लोग क्या गेम खेल रही हो? तुम्हें नहीं लगता ये गेम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है? तभी नियोसन कहता है, अरे लानमांग जी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम सब तो एंजॉय कर रहे हैं। तभी लैनसन नियोसन की बात को इग्नोर करके लैनसन विंग से कहता है, विंग ये सब लोग अपनी होश में नहीं है, पर तुम तो अपनी होश में हो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम दोनों किस करने वाले थे? तभी विंग अचानक से रियलाइज़ करता है उसके होठों में अभी तक वो पेपर है। विंग उस पेपर को निकालते हुए देखता है, उसके होठ में जो पेपर था वो इतना ज़्यादा छोटा था, उस चीज़ को कैसे भी निकालने की कोशिश करे उसका लिप टच होने ही वाला था। विंग कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं था। लैनसन कहता है, कैसे पता नहीं था तुम्हें? तुम गेम खेल रही हो ना? तभी विंग कहता है, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। लैनसन भी इस बात को समझता है कि विंग की ध्यान कहीं और है, क्योंकि विंग जब से आया है वो कुछ ख्यालों में खोया हुआ है, जैसे वो यहाँ होकर भी नहीं है। तभी लैनसन कहता है, इट्स ओके, अगली बार से ख्याल रखना, खास करके इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा कह के लैनसन फिर से उस कोने में खड़ा हो जाता है। तभी नियोसन फनी वॉइस में कहता है, अरे लानमांग जी तुम उस कोने में क्यों खड़े हो? बार बार उस कोना पकड़ के क्यों खड़े हो रही हो? क्या यहाँ बैठने का मन नहीं है? ऐसे कह के नियोसन डगमगाते हुए कदम में वो लैनसन के पास जाता है और उसे खींचते हुए सोफे पर बिठाता है एक कॉर्नर पर, और फिर से विंग को भी ले आता है और दोनों को एकदम पास बिठा देता है और कहता है, पर आज की पार्टी खास करके तुम दोनों के लिए रखा है। ऐसे कह के नियोसन कहता है, तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट है जो हम पहले से तैयार करके लाए थे, क्योंकि तुम दोनों शादीशुदा कपल हो और उस टाइम जब हमें पता चला था तब विंग यहाँ नहीं था और वो सही टाइम भी नहीं था, तो हम लोगों ने उस टाइम तुम दोनों को गिफ्ट नहीं दे सके, तो आज वो गिफ्ट हम सब तुम्हें देना चाहते हैं। ऐसा कह के नियोसन कहता है, 2 मिनट रुक जाओ। तभी नियोसन टीवी ऑन करता है और वो एक डिवाइस निकाल के वो टीवी में लगा देता है। वहाँ पर वो सारे सीन स्टार्ट होती है। विंग की और वांग जी जो डांस ग्रुप में स्टार्ट हुआ था पहले से लेके जब तक विंग गुस्सू सिटी छोड़ के ना जाए। दरअसल इस पार्टी का आइडिया सीजन का था। सीजन चाहता था कि विंग और वांग जी की अगर दूरियां कम किया जाए तो उन दोनों को अपनी लाइफ को रिवाइंड करना पड़ेगा, मतलब पहले से लेके फिर से शुरुआत करना पड़ेगा और शायद उसकी यादगार पल को उसे याद दिलाना पड़ेगा कि पहले वो दोनों कैसे थे। और ये सब तभी पॉसिबल था जब सारे फ्रेंड एक जगह होकर वो लोग एंजॉय करें और उन सारे पलों को याद दिलाए, और वो सिर्फ उसके फ्रेंड लोग कर सकता है। इसीलिए सीजन चाहता था आज लैनसन के घर में पार्टी हो, और इसी वजह से आज लैनसन के घर में पार्टी रखा गया था। जब विंग और वांग जी टीवी स्क्रीन पर वो देख रहा था आखिर ये क्या है, कुछ सेकंड बाद जब विंग के उस डांस क्लास में एंटर होता है वो मोटू सा विंग, तब लैनसन शॉक्ड हो जाता है। लैनसन देखता है ये वीडियो, इतनी पुरानी वीडियो, नियोसन तुम्हें कहाँ से मिला? तभी नियोसन कुछ कह नहीं जा रहा था। नियोसन की जो जुबान है वो अटक रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। तभी जिन जिसुन कहता है, ये वीडियो हमने वहाँ से निकाला।
तुम्हें शायद याद नहीं है, हमारी डांस क्लास में सीसीटीवी कैमरा था और लॉकर रूम में भी था। हम वहीं से ये सारे फुटेज निकाल के छोटा मोटा कट के एडिट किया है। इसमें बहुत सारे मोमेंट है जहाँ पर तुम दोनों थे। वांगजी और विंग अपने पुराने वीडियो देखने में खो गया था। बाकी लोग देखते देखते सो गया था, क्योंकि वो लोग ये सारे वीडियो काफ़ी बार देख चुका था, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिल के वो एडिट किया था, कुछ म्यूज़िक वगैरह उसमें ऐड किया था जो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो लोग वो वीडियो देखते देखते वो लोग इधर उधर पड़े हुए सो गया था, बस विंग और वांगजी को छोड़ के। विंग और वांगजी उस वीडियो में खो गया था। वो दोनों बस बैठ के उस वीडियो को एंजॉय कर रहा था। उस वीडियो में बहुत सारे पल था जो वांगजी ने और विंग ने बिताया था। वो विंग को एकदम से आ जाना, लैंसन की घूर के देखना कि विंग कितना मोटा है, वो सारे इंसल्ट, विंग को बुली करना हो या फिर विंग के साथ मस्ती करना हो, वो सब कुछ। वो सीन भी देखता है जब विंग केले के छिलके ऊपर पैर रखा था और विंग धम से नीचे गिर गया था। जैसे वो सीन विंग देखता है, विंग इतना लाउड स्माइल करके उठता है। लानमांग जी बस विंग की फेस को देख रहा था, क्योंकि विंग जब से आया था तब से विंग अपसेट था और विंग को ऐसा हंसते हुए देख के लैंसन को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बात अलग है कि लैंसन को हंसी नहीं आया था। लैंसन को इसलिए हंसी नहीं आया था कि लैंसन उस वीडियो से ज़्यादा विंग की स्माइल को एंजॉय कर रहा था। विंग को स्माइल करता हुआ देख के लैंसन को बहुत ही सुकून मिला था। फाइनली विंग हंसा तो सही। वो सीन देखने के बाद वो मैरिज वाला सीन भी आता है। जैसे ही वो मैरिज वाला सीन आता है, विंग और वांगजी दोनों ही थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो शादी का वीडियो वो पहली बार देख रहा। वो दोनों कैसे मस्ती में आके उस मैरिज पेपर पर साइन किया था। उसके बाद और एक सीन आता है जब विंग और वांगजी दोनों ही एक थीम डांस पर वो दोनों रिहर्सल कर रहा था, हाथों में हाथ डाल के, आँखों में आँखें डाल के। वो कहने में तो वो रिहर्सल था, पर वो दोनों सच में आँखों में आँखें डाल के ऐसे रिहर्सल कर रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे की आँखों में खो गया था। वो दोनों एक दूसरे की आँखों में अपनी दुनिया को देख रहा हो। वो सीन देख के तभी विंग लैंसन से कहता है, लैंसन क्या तुम उस वक्त मुझसे प्यार करते थे? तभी लैंसन भी वीडियो की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ। तभी विंग कहता है, और मुझे भी नहीं पता मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, शायद पता नहीं कब से। ऐसे कह के विंग उस बात को काट देता है। पूरे वीडियो को देखते देखते उन दोनों को पता ही नहीं चला कब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया था। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए उस वीडियो को एंजॉय कर रहा था। जब एंड में वीडियो ख़त्म होता है और टीवी बंद हो जाता है, तब लैंसन को रियलाइज़ होता है वो विंग के हाथ पकड़ के बैठा है। जैसे ही लैंसन को पता चलता है, लैंसन अपने हाथ को ऐसे हटा लेता है जैसे उसने कुछ गलत कर दिया है, और वो बस विंग से नज़र चुराते हुए वो छत पर चला जाता है, क्योंकि इस टाइम पूरा वीडियो देखने के बाद लैंसन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो बस सैड होकर छत पर खड़ा था और अपनी आंसू को कंट्रोल कर रहा था। अगर उसे आंसू भी आ जाए, वो आंसू विंग देख ना सके। विंग भी समझ सकता था कि लैंसन बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसलिए विंग लैंसन के अपसेट नेट को हटाने के लिए और लैंसन को मनाने के लिए वो भी लैंसन के पीछे पीछे छत पर चला जाता है और कुछ ना कहते हुए कामली पीछे से जाके लैंसन को हक कर लेता है। विंग की दोनों हाथ लैंसन की चेस्ट की साइड पर था। विंग लैंसन के शोल्डर पर अपने सर को रखते हुए कहता है, प्लीज़ लैंसन मान जाओ और मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया था वो बहुत गलत था और इस चीज़ से मैं अभी भी रिग्रेट फील करता हूँ, और मैं सिर्फ चाहता हूँ हम दोनों एक हो जाए। तुम ही कहते थे ना, रूठने मनाने में हम दोनों ने मिलकर 8 साल गवा दिया है। तुम क्या चाहते हो, फिर से हम ऐसे मोड़ पर आ जाए, बस एक दूसरे को मनाते रहे। तभी लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन की आंखों से बस आंसू बह जाता है। विंग कहता है, लैंसन गलती किया है मुझे पता है, और इसलिए तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या तुम सच में मुझे माफ़ नहीं करोगे? ऐसा कहते विंग लंचा को छोड़ता है और लंचा के सामने आके खड़ा हो जाता है और लैंसन के फेस को अच्छे से देखने की कोशिश करता, आखिर वो कितना पेन में है। इससे ज़्यादा तो शायद आज विंग पेन में था, शायद लैंसन से कहीं ज़्यादा। पर शायद लैंसन इस बात को समझ के भी ना समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो दिखाना चाहता था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग अपने दोनों हाथ को लैंसन के शोल्डर से ले जाकर नेक के अराउंड गैप कर लेता है। विंग कहता है, लैंसन तुम कहते थे ना कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते, तो तुम आज मेरा परेशानी क्यों नहीं देख पा रही हो? मैं परेशान हो रही हूँ तुम्हारी इन खामोशी से, और खामोश मत रहो, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही है। ऐसे कह के विंग की आंखों से आंसू बह जाता है।
पता नहीं क्यों विंग अपने आंसू को तो बहाना नहीं चाहता था, पर उसके आंसू ऐसे ही बाहर आ जाता है और विंग बहने भी देता है, क्योंकि आज विंग अपनी कंट्रोल में नहीं। शायद विंग आज कुछ ज़्यादा ही अपसेट है। विंग कहता है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं थक चुका हूँ। अगर तुम माफ़ नहीं करना चाहते तो ना करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, वो तुम्हारा मैटर है। पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारा माफ़ी का वेट करूँगा। तुम्हें जब तक टाइम लेना चाहो तुम ले सकते हो। अब मैं थक चुका हूँ, मैं दो तरफ से पीस चुका हूँ। ऐसा कह के विंग की आंखों से जो आंसू बह रहा था, उस बहते हुए आंसू को लैनसन देखता है सिर्फ। लैनसन इस टाइम वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो बस विंग के अपसेटनेस को देख रहा था। आखिर विंग इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है? लैनसन बस विंग को इस चेहरे को देख रहा था, क्योंकि शायद लैनसन ने आज तक इस चेहरे को कभी नहीं देखा था। हाँ, इससे पहले भी लैनसन ने विंग को अपसेट देखा था, पर शायद इस तरीके से टूटा हुआ वो कभी नहीं देखा था। लैनसन तो फिलहाल विंग की बातों में खोया हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे विंग के साथ बात क्या करना चाहिए, विंग को क्या बोलना चाहिए। जब विंग लैनसन को इतना खामोश देखता है, विंग कहता है, क्या मैं तुमसे इजाज़त मांग सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? प्लीज़ जस्ट वन किस यू। जैसे ही विंग ऐसा बोलता है, लैनसन वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे हाँ बोले या फिर ना बोले। विंग ने लैनसन से इजाज़त मांगा था। इससे पहले विंग ने लैनसन को किस करने से पहले कभी भी इजाज़त नहीं मांगा था। आज पहली बार विंग ने लैनसन से इजाज़त मांगा था और लैनसन को समझ में नहीं आ रहा था वो विंग को इजाज़त दे या फिर ना दे। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।